अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल मान राजपूत। और आज ईद का तीसरा दिन और हमें सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया गया। चूँकि हमारी अच्छे से नींद भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमें उठा दिया गया। और ऑर्डर हमारे लिए ये था कि हमने आज जाना है बाग में, और बाग में कुछ है काम जो हमने करना है। और ये मेरे साथ हैं भाई फरहान और भाई रिजवान, जो कि इस काम में मेरी मदद करेंगे और अपनी भी मदद करेंगे। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा सन्नते का एरिया है और ये बहुत ही प्यारा मंजर है। चूँकि सुबह का टाइम है, हम सुबह 4 बजे उठे थे और अभी टाइम हो रहा है 5 बजे, और हम अभी बाग की तरफ रवाना है। अभी हम बाग में जाएंगे और जाके देखेंगे कि एक्चुअली काम हमने क्या करना है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि लाहौर की निस्बत गाँव का मौसम खुशगवार और अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर गर्मी दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ओपन एरिया होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। भाई फरहान जो कि बाइक चला रहे थे, इनका कहना था कि सुबह की ताज़गी हमारे दिल व दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये हमें पूरे रास्ते में ज्ञान बांटते गए। हमारे साथ हैं भाई वकास और भाई बिलाल, जिनको हमने ओवरटेक किया और हम इनसे आगे चले गए। पहुंचने की जल्दी थी और अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करनी थी। हमें बाग में पहुंचकर पता चलेगा कि हम क्या काम करेंगे। अब हम बाग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहले पहुंचने वालों में शामिल हैं भाई रफ़ाकत, भाई हमज़ा और ज़ैन, जो कि पहले पहुंचकर यहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम पहुँचें और हम इकट्ठे जाएं और जाकर देखें कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं उस साइड पर जहाँ पर हमने काम करना है। जी, तो हम उस एरिया में पहुँच चुके हैं। भाई रिजवान हमें लीड कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पर हमने अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है। कि ये 1 एकड़ की पैली है जहाँ पर तिल लगे हुए हैं, और तिलों के साथ एक एक्स्ट्रा पौधा जिसको हम चिबर कहते हैं। अगर आप दोस्तों को चिबर का पता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि चिबर क्या होता है, क्योंकि मुझे चिबरों का नहीं पता। लेकिन हम यहाँ पर सब हाजिर थे। ये हैं भाई हमज़ा, जो कि अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अभी भाई वकास हमें बता रहे हैं कि आप जल्दी से काम अपना स्टार्ट करो और धूप चढ़ने से पहले पहले अपना काम मुकम्मल करो। लेकिन हमें बाग तक आते आते काफ़ी टाइम लग चुका था और धूप काफ़ी निकल चुकी थी, लेकिन हमने फिर जल्दी से गए और जाके अपना काम देखा कि हमने क्या करना है। एक अंकल जो कि जहाँ पर बैठे थे, जो कि हमें बता रहे थे कि हमने क्या काम करना है। अब इन्होंने हमें बताया कि ये पौधे हैं जिनको हमने पैदा करना है और जड़ से निकाल कर फेंक देना है, क्योंकि ये तिलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे लिए अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर सुबह सुबह पालियों में पानी लगा दिया गया था, जिसकी वजह से ज़मीन काफ़ी ठंडी और तरोताज़ा थी। इतने में भाई हमज़ा ने अपना मोबाइल फेंका और निशानदेही की कि यहाँ पर एक पौधा है जो हमें उतारना है। देखते ही देखते सब ने अपना अपना काम शुरू कर दिया, और मैं चूँकि आपके लिए वीडियो बना रहा था, मैंने वीडियो को कंटिन्यू किया और साथ साथ अपना काम स्टार्ट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से पौधे हैं जिनको हमने उतारना है। जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये जो पौधा है ये तिलों का पौधा है, और ये जो पौधा है ये है चिबर, जिनको हमने उतारना है। और ये पौधे फालतू हैं। इनकी निशानदेही हमें ये बताई गई थी कि इनकी जिल्द पर कांटे होते हैं, और जैसे ही हम इनको हाथ लगाएं तो ये दूसरे पौधों की निस्बत हार्ड होते हैं। मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया था, जो मेरे साथ थे बाकियों ने भी अपना अपना काम शुरू कर दिया था। मौसम अच्छा होने की वजह से काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। मेरे पास थे भाई फरहान, जो कि अपना काम कर रहे थे, और साथ ही भाई रिजवान, जो कि हैंड फ्री लगाकर अपने काम को सर अंजाम दे रहे थे। दूर खड़े सारे भाई अपना अपना काम कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर आपका भी कोई गांव है तो मुझे लाजमी बताएं कि आप कौन से गांव में से हैं। वैसे तो मैं लाहौर से हूं, लेकिन मेरा नानोगर शेखपुरा के एक गांव सिखम में है, जहां पर मैं महीने में 1 से 2 चक्कर मेरे लाजमी लगते हैं, क्योंकि भाइयों की मोहब्बत और भाइयों का प्यार मुझे यहाँ पर खींच लाता है। भाई फरहान अपना काम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। पहले थक गए थे तो इन्होंने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया है। मैंने भी देखते देखते अपना सारा काम मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की, और जितने भी पौधे मेरे रास्ते में आए मैंने सबको उखाड़ के फेंक दिया। पहले तो स्टार्टिंग में कितनी देर मुझे पौधों की शिनाख्त नहीं हो रही थी कि कौन से पौधे को उतारना है और कौन से पौधे को रखना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं बाकियों की तरफ देखता गया कि वो कैसे काम कर रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया कि मैंने अब कैसे काम करना है। मैं साथ साथ आपके लिए वीडियो बना रहा था और साथ साथ मैं अपना काम कर रहा था। फिर भी हमने बाकियों से पहले अपना काम मुकम्मल कर लिया था। तो ये भाई रिजवान और भाई फरहान, जो कि हम एक पैली में एक साइड पर थे, और बाकी 7 लोग दूसरी पैली में थे। अब यहाँ पर मेरे प्यारे मामू जान चौधरी मोहम्मद रशद मिनास, जो कि आ चुके थे,
جن کے کہنے پر ہم نے یہ سارا کام شروع کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوپ بھی زیادہ ہو چکی تھی جو کہ ہمارے اب کام میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ ہم نے بھی کام کو سپیڈ سے ختم کرنے کی ٹھان لی اور جو کام رہ گیا تھا اس کو جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کتنے پودے اتار دیے، چونکہ ابھی تک زمین ٹھنڈی تھی اور زمین پر پانی لگا ہوا تھا جس پر میں ننگے پاؤں چل رہا تھا، لیکن گرمی کا احساس کم تھا۔ ابھی گرمی زیادہ ہونے سے پہلے ہمیں سارا کام مکمل کر کے گھر کی طرف واپس جانا تھا، چونکہ ہمارا اور بھی پلان تھا، ہم نے دوستوں کی طرف نکلنا تھا، تو اس لیے ہمیں یہاں سے جلد فارغ ہونا تھا۔ ٹائم اب 7:30 کا ہو چکا تھا، ہم صبح 4 بجے کے اٹھے تھے اور اب ٹائم 7 بج چکے تھے۔ ہم نے اپنا کام جلدی کرنے کی ٹھان لی تھی اور سب نے اپنا کام بخوبی طریقے سے کیا۔ میں جب اپنا کام مکمل کر اوپر کی طرف ہوا تو میں نے باقیوں کو دیکھا کہ وہ بھی اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جلدی سے جلدی اپنا کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ساتھ سب نے میری طرف دیکھا اور کہ تم اپنا کام کیوں نہیں کر رہے ہو، کیونکہ میں اپنا کام تو کر چکا تھا، اب ان کو کیا پتا کہ میں اپنا کام اچھے طریقے سے کر چکا ہوں۔ اب دھوپ کافی ہو رہی تھی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، پھر میں نے اپنے دوسرے ایک کزن کو بھیجا کہ جاؤ یار پانی لے کے آؤ، مجھے کافی پیاس لگ رہی ہے۔ اس سائڈ پر 2 ٹیوبویل تھے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ لائٹ آف ہونے کی وجہ سے دونوں بند تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ میں مزے سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھ سے موبائل چھین لیا اور مجھے کہا کہ تم اس سائڈ پر آؤ اور یہ یہاں سے کرو۔ مجھے مجبوراً پھر دوبارہ سے اپنا کام مکمل کرنے کے باوجود دوبارہ دوسری سائڈ پر کام کرنا پڑا، لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ یہاں پر موسم کافی اچھا تھا اور گرمی کا احساس ابھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ بھائی وقاص جو کہ انسپیکشن کر رہے ہیں کہ کس کا کام ٹھیک ہے اور کس کا کام نہیں۔ یہ بھائی حمزہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ بھائی بلال اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور یہ چودھری فرحان صاحب جو کہ قوالیوں میں مست اپنا کام اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ کام مکمل کرتے ہی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جہاں پر ہم نے گاڑیاں لگائی تھی ہم وہاں پر آ کے سب بیٹھ کے بھائی وقاص ٹھنڈی ہواؤں کا لطف لے رہے تھے، باقی بھی سب ادھر ادھر بیٹھے اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے پیارے ماموں چودھری مدد اشرف منہاس جو کہ جہاں پر ہی بیٹھے تھے، بعد میں میرے پاپا جن کو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کچھ کھانے والی اشیاء لے کر یہ بھی یہاں پر پہنچ چکے تھے۔ چودھری فرحان صاحب جنہوں نے آتے ہی اپنا پہلے منہ ہاتھ دھویا اور بہت اچھا فیل کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہاں پر بہت زیادہ پودے ہیں لیکن میں آپ سے ایک پودے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی دوست کو پتا ہو کہ یہ کون سا پودا ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ چلے میں آپ دوستوں کے لیے تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ اس کا کلر پنک ہوتا ہے اور یہ عموماً مربوں میں اور کھانے کی اشیاء میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کسی گاؤں سے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اچار بھی بنایا جاتا ہے۔ سب منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئے اور اب واپسی کے لیے نکل گئے۔ کیسا لگا آپ کو میرا ویلوگ؟ کمنٹ اور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔